दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिनकी आपको लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जिसे किसी भी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया जाता और ना ही हमारे पेरेंट द्वारा हमें बताया जाता है। वो इसलिए क्योंकि हमारे माता पिता खुद इन बातों से अनजान होते हैं। स्कूल में 10 साल पढ़ने के बाद भी एक बच्चा सेल्फ डिपेंड नहीं हो पाता। यहाँ तक कि आज कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे जो कि 20-22 साल के होते हैं, वो लोग भी स्वयं का अपना खर्च भी नहीं उठा पाते हैं, जो अपने खर्चे के लिए अपने पेरेंट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। यदि वो 4 साल की एज से स्कूल जा रहे हैं तो उन्होंने अभी तक 16 से 18 साल तक पढ़ाई की है, लेकिन फिर भी उन्हें खुद के ऊपर डिपेंड रहना नहीं आता। यदि उन्हें एक पेन या नोटबुक भी लेनी होती है तो उसके लिए वो अपने पेरेंट्स से पैसे मांगते हैं। यदि कोई बच्चा कभी कुछ करने की कोशिश भी करता है तो उसके पेरेंट्स उसे मना कर देते हैं कि सिर्फ मन लगाकर पढ़ाई करो, पैसे कमाने पर ध्यान मत दो। और फिर कुछ सालों बाद जब बच्चे का एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है और उसे जॉब नहीं मिलती, तब उसकी लाइफ बहुत ही बेकार हो जाती है, क्योंकि उसके पास स्कूली ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं होता। वह जॉब के अलावा किसी और काम को करने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। आजकल जॉब्स भी उन्हीं लोगों को मिलती हैं जिनके अंदर कोई स्किल्स हो, जिन्हें काम करना आता हो। आजकल के लोग पढ़ाई का मतलब सिर्फ और सिर्फ स्कूली पढ़ाई को ही समझते हैं, जबकि एजुकेशन का मतलब स्कूली पढ़ाई से नहीं है। स्कूल आपको सिर्फ जॉब के लिए तैयार करता है और जॉब ना मिलने पर आपका नॉलेज किसी काम का नहीं रहता। यदि आपकी जॉब नहीं लगती है तो आपकी लाइफ में स्कूली पढ़ाई का सिर्फ 20% नॉलेज ही या उससे भी कम काम में आता है। जितना नॉलेज हमें लाइफ में हमेशा यूज होता है, वो नॉलेज तो हम 10th क्लास तक ही पढ़ चुके होते हैं, वही हमारी लाइफ में काम आता है। बाकी की पढ़ाई आपको आपकी लाइफ में किसी काम ही नहीं आती। जो लोग आजकल हायर एजुकेशन लेकर खाली बैठे हैं, उनको ये बात जरूर समझ में आएगी। आपका अल्फा बीटा गामा कभी भी काम नहीं आने वाला आपकी लाइफ में। आखिरकार हम हायर एजुकेशन इसीलिए लेते हैं ताकि हम उन लोगों की कंपनी में काम कर सकें जो कि बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं। गौतम अडानी जी को आज कौन नहीं जानता, उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं की है। धीरू भाई अंबानी जी ने सिर्फ 9th तक ही पढ़ाई की थी। ऐसे और भी अनेकों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अभी अपनी पढ़ाई को छोड़ दें। पढ़ाई जरूर करें, बट उसके साथ साथ आपको अपने स्किल्स और अपने टैलेंट पर भी काम जरूर करना चाहिए। सिर्फ स्कूल और कॉलेज के भरोसे ना बैठें। कोई भी स्कूल परफेक्ट नहीं होता, कोई भी लॉ परफेक्ट नहीं होते, क्योंकि इन्हें बनाने वाले भी इंसान हैं और कोई भी इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। यदि आप इनके परफेक्ट होने का इंतजार करेंगे तो आप जिंदगी भर इंतजार ही करते रहेंगे। यदि आपकी एज 18 से 28 की है तो आपको अभी से अपने आप को सेल्फ एजुकेशन देना स्टार्ट कर देना चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए 5 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपको कोई भी स्कूल नहीं बताएगा। नंबर 1, क्रिएटिविटी। स्कूल में हमें कुछ भी नया करना नहीं सिखाया जाता। हम अपने दिमाग से कुछ भी नहीं सोच सकते। जो फॉर्मूला पहले से बना दिया गया है, जो थ्योरी पहले से बना दी गई है, हमें बस वही रिपीट करके पढ़ा दी जाती है और हम उसे एक बार और रिपीट करके एक एग्जाम में लिख देते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि मैथ्स सोचने वाला काम होता है, लेकिन नहीं, मैथ्स में भी आप क्रिएटिविटी का यूज नहीं करते। जो फॉर्मूला पहले से बना दिए गए हैं उसे ही आप रिपीट करते रहते हैं। क्रिएटिविटी तब होती है जब आप मैथ्स और फिजिक्स को कंबाइन करके अपने स्कूल के लिए एक रोबोट बनाकर दिखाते हैं, या फिर अपने स्कूल के लिए पर्सनल सोशल नेटवर्क ऐप या कोई भी ऐप बनाते हैं जहां पर लॉगिन करके हम एग्जाम से रिलेटेड या हॉलीडे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पा सकते हैं, जहां पर टीचर्स मीटिंग कर पाते हैं, स्टूडेंट अपने डाउट पोस्ट कर पाते हैं। इसे ही क्रिएटिविटी कहते हैं। बट यदि कोई स्टूडेंट कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश भी करता है तो टीचर उसे डांटते हैं कि ऐसा मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, नहीं तो फेल हो जाओगे। फिर आप स्कूल में तो पास हो जाते हैं बट लाइफ में फेल हो जाते हैं। आपका एक क्रिएटिव इन्वेंशन आपको इतना सक्सेसफुल बना सकता है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक क्रिएटिव इन्वेंशन आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगा। नंबर 2, सेल्फ डेवलपमेंट। यदि आपने लाइफ में थोड़ी सी भी सक्सेस हासिल की है तो आपको पता होगा कि गोल सेटिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और हेल्थ सक्सेसफुल होने के लिए कितने जरूरी होते हैं। लेकिन इनमें से एक भी चीज हमारे स्कूल में नहीं सिखाई जाती। यहाँ तक कि खुद टीचर्स को भी ये बातें मालूम नहीं होती हैं। दुनिया की जितनी भी सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स हैं, यदि आप उन्हें पढ़ने बैठोगे तो उन सभी में आपको इन 4 में से 3 टॉपिक्स आराम से मिल जाएंगे, और उन बुक्स को लिखने वाले लोग बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हैं। स्कूल में आपको ये जरूर बताया जाएगा, टाइम और टाइड, वेट फॉर नन, लेकिन आपको यह नहीं बताया जाता कि आज के समय में जहां हर जगह डिस्ट्रैक्शन है,
तो टाइम को किस तरह मैनेज करें। स्कूल में आपको ये तो पढ़ा दिया जाएगा कि चिंता चिता के समान है, लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि किस तरह स्ट्रेस को मैनेज किया जाए। मेडिटेशन के ऊपर ना जाने कितनी बुक्स लिखी गई हैं। जब भी स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात आती है, लगभग हर बार इसका सॉल्यूशन मेडिटेशन और माइंडफुलनेस को ही बताया जाता है, लेकिन स्कूल हमें इसके बारे में एजुकेट नहीं करता है। स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जिससे 10-12 साल का बच्चा भी वाकिफ है। जब उसके एग्जाम नजदीक आते हैं तो उसे भी पता चल जाता है कि स्ट्रेस क्या होता है और इसके साथ उसका सामना लाइफ टाइम होता रहता है। लेकिन स्ट्रेस को हैंडल कैसे करना है ये उसे नहीं पता, और जब लोगों को कुछ समझ नहीं आता तो वो लोग दूसरी चीजों से अपने स्ट्रेस का इलाज खोजते हैं और ड्रग्स और शराब का सेवन करने लगते हैं। नंबर 3, कम्युनिकेशन स्किल। आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि स्कूल में हमें नहीं सिखाई जाती। आप दुनिया के किसी भी कामयाब इंसान को ले लीजिए, उन सभी के पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, क्योंकि उसके बिना वो अपने बिजनेस पार्टनर, क्लाइंट्स और अपने एम्प्लॉय से बात करके उन्हें मोटिवेट और इंस्पायर नहीं कर सकते। सिर्फ काम के लिए ही नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ में भी कम्युनिकेशन स्किल का बहुत ज्यादा रोल है। रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना आना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल न सिर्फ बिजनेस में बल्कि हर फील्ड में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। इसलिए यदि आपको ऐसा लगता है कि आप में या आपके बच्चों में इसकी कमी है, तो आपको अभी अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना चाहिए। नंबर 4, टीम वर्क। आपने ये तो जरूर सुना होगा और स्कूल की किताबों में भी लिखा होता है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, लेकिन एग्जाम में टीचर खुद हमें ऐसा करने से मना करते हैं। ये जोक एक हद तक सच्चाई को दिखाता है। ये बात बिल्कुल सच है कि आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको दूसरों के साथ काम करना ही होगा, चाहे जॉब हो या बिजनेस, अकेले नहीं कर सकते। आज कंपनीज भी टीम वर्क की अहमियत को पहचान रही हैं, लेकिन स्कूल में हमें एक दूसरे से बात करने से भी मना किया जाता है। हमें कहा जाता है प्रोजेक्ट खुद कंप्लीट करो, होमवर्क खुद कंप्लीट करो। इसका रिजल्ट ये होता है जब हमें एक्चुअल में टीम के साथ काम करना होता है तो टीम मेंबर्स के बीच झगड़ा होने लगता है। आपको इस इम्प्रूवमेंट के लिए अपने दोस्त, यार या फैमिली के साथ मिलकर काम करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे आपको दूसरों को समझने में मदद मिलेगी। नंबर 5, फाइनेंशियल एजुकेशन। यह हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमी है कि बच्चों को पैसे के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। एक बच्चा जब अपनी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करके बाहर निकलता है तो ऑलमोस्ट हर कोई उससे उम्मीद रखता है कि वो पैसे कमाए, लेकिन पैसे के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं होता। एक हाई स्कूल पास बच्चे को बैंक का फॉर्म भरना भी नहीं आता और चेक भरना भी नहीं आता। डेबिट और क्रेडिट कार्ड में अंतर ही नहीं पता होता है। उसे पता ही नहीं होता है कि टैक्स रूल्स क्या है उसके देश का, और ऐसे बच्चों को हमारे देश का भविष्य कहा जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि पैसा जरूरी नहीं होता, तो फिर आप आपके सारे पैसों को चाइल्ड केयर एनजीओ को डोनेट कर सकते हैं। और जो लोग यह मानते हैं कि पैसा जरूरी है, उन्हें इस बात का एहसास हो गया होगा कि हमें इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया गया। हम में से बहुत से लोगों ने स्कूल और कॉलेज के दिनों में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का नाम भी नहीं सुना। समझना तो बहुत दूर की बात है। हम लोग जिंदगी भर पैसे के लिए काम करते हैं, उसे रिटायरमेंट के लिए बचा कर रखते हैं, लेकिन 20 साल पढ़ाई करना और फिर 40 साल तक हर तरह के शौक को दबा कर रखना ताकि आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सको, और फिर जिंदगी के आखिरी दिनों में उन पैसों से दुनिया घूमने की प्लानिंग करना, जबकि आपके पास उतनी एनर्जी नहीं होती। क्या आपको यह जिंदगी लगती है? यदि आप अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन तो लेना ही चाहिए। इसे डिटेल में समझने के लिए आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी 10 स्टेप्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम वाली वीडियो देख सकते हैं। हमें अपने बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन खुद ही देनी होगी ताकि वह पैसों की वैल्यू को समझ सकें। जब अंग्रेज इंडिया में बिजनेस करने के लिए आ रहे थे तो उन्हें कुछ इस तरह के लोग चाहिए थे जो कि दिए गए निर्देशों पर काम कर सकें, जो कि ये सवाल ना कर सकें कि किस काम को क्यों किया जा रहा है। उस समय उन्हें 3 टाइप के लोगों की जरूरत थी। क्लर्क, जो कि उनके लिए अकाउंट्स का काम कर सकें। मिलिट्री मैन, जो उनके लिए लड़ सकें और उनके ऑर्डर मान सकें। लेबर, जो उनके लिए मजदूरी कर सकें। इसीलिए उन्होंने ऐसा स्कूली सिस्टम बनाया जहाँ पर आपको ऑर्डर्स मानना सिखाया जाए, और हम वो सिस्टम आज भी फॉलो करते हैं। इन तीनों टाइप के लोगों में एक चीज कॉमन है, नो क्रिएटिविटी। ये लोग अपनी लाइफ अपने हिसाब से नहीं जीते बल्कि दूसरों के हिसाब से जीते हैं, सिर्फ ऑर्डर्स मानते हैं।
दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।